आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठा रहे हैं जो अभी तक इंटरनेट पे आपके लिए उपलब्ध नहीं था, क्योंकि जब कोई कुछ करता नहीं है तो वो उन चीज़ों की कॉपी कर सकता है जो बाज़ार में बिक रही हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से करता नहीं है वो कैसे बता सकता है आपको। और मैंने देखा कि जो मरीज़ हमारे वहाँ आते हैं उसमें ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है, व्यवहारिक समस्या आ रही है। तो इसलिए ये मैंने किया, ये प्रयास छोटा सा, इसको फिर आप लोगों के जैसे सुझाव रहेंगे उसमें आगे किया जाएगा कि हम लोग जो ये सीखते हैं विद्या। खैर हमारी जो परंपरा है कामरूप मठ की उसमें हम लोगों को आयुर्वेद का, यूनानी चिकित्सा का, तंत्र विद्या के साथ साथ एक ट्रेनिंग पूरी तरीके से मेडिकल साइंस की दी जाती है, ताकि मरीजों की चिकित्सा, चूँकि तंत्र विद्या जब किसी भी मरीज़ के ऊपर होती है तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि घटना उसके शरीर पे घटती है, और तंत्र विद्या से जब हम लोग उसको निकाल लेते हैं, जितने लंबे समय तक वो तंत्र विद्या के चपेट में रहता है उतना ही ज़्यादा डैमेज उसको होता है। तो ज़्यादा उसमें डैमेज जो होने वाली चीज़ें हैं उसका मस्तिष्क होता है, यानी साइकेट्रिक समस्या आती है, न्यूरोलॉजिकल आता है, ये दो डिसऑर्डर आते हैं। उसके बाद उसके पेट में समस्या आती है, खिलाया पिलाया अमल जिसको होता है उसको पेट में समस्या आती है। जॉइंट पेन की समस्या आती है, जिन लोगों के ऊपर आसेबें लंबे समय तक रह जाती हैं तो उनको आर्थराइटिस, रीमेटिक आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, इस तरीके की समस्याएँ आती हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें होती हैं जो आपको देखने को मिलेंगी जो तंत्र विद्या से ग्रसित मरीज़ हैं। और ये बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो अभी डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनका रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो उसका कारण यही। इसके अलावा एक्यूट बिल्कुल या क्रॉनिक जो है वीकनेस होना, लेथार्जी होना, सुस्ती होना, किसी काम में मन न लगना, कहीं आने जाने की इच्छा, थोड़े से काम से सांस फूलने लगना, ये सब भी तंत्र विद्या जनित जो समस्याएं हैं उससे होता है। चाहे उनका ट्रीटमेंट हो जाने के बाद होती हैं या जब जिन्नाती और जादू मामला होते हैं तब भी ये समस्या आती है। लोग अपने को इसको बीमार समझते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इतना खा पी रहे हैं तब भी ये हो रहा है, क्योंकि ये तुरंत जिन्नाती मामला होता है। और ये ऐसा ही होता है कि बिल्कुल बिस्तर पे आपको लिटा देगा, आप चाहे जितना भी कीमती खाना खाइए आप चल फिर नहीं पाएंगे। जवान बांध दी गई है तो आपको बोलने में दिक्कत होगी, स्पीच में प्रॉब्लम होगी, टंग डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी तरीके से, मुंह नहीं खुलेगा पूरी तरीके से। तो ये अलग अलग समस्याएं हैं। तो इसका समाधान जब हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसके बाद शरीर का डैमेज भी रिपेयर करना होता है। तो इसमें मैं एक बहुत आसान चीज़ें बताता हूँ, नहीं तो फिर तो ये यूट्यूब का तो मतलब लोगों ने धंधा बना लिया। दूसरी बात है कि हम लोगों के ऊपर भी अब यूट्यूब की तरफ से प्रेशर पड़ रहा है कि प्रीमियम मेंबरशिप लो और ये लो वो लो, तो ये तो हम लोग करने वाले हैं नहीं। ये तो चैनल वीडियो अपलोड इसलिए कर देते हैं एक समाज सेवा के रूप में कि 10-15 लोगों ने भी सुन लिया तो वो आगे किसी को बता सकते हैं। जैसे चलता था आज के 50 साल पहले, ये 2-4 जो सुनने वाले हैं वो सुन लेंगे तो बहुतों का काम हो जाएगा। बाकी अब हम YouTube में पैसा दें कि आपका चैनल चलने लगे और आप देखो घटिया से घटिया चैनल पे हज़ारों व्यूज़ मिल जाएंगे आपको जिसमें कोई कंटेंट नहीं रहता, तो ये सबसे तो हम लोग बहुत दूर हैं। इतनी रात में अब आप 1-2 बजे अगर वीडियो बन रही तो आप समझ सकते हैं कि हमारी व्यस्तता का शेड्यूल क्या है। और बहुत सारा हमको जो भी करना है ईश्वरीय आदेश से करना, ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं कि कुछ भी उठा करके डाल दिया। मरीजों को जो इलाज चल रहा है किसी का कुछ भी है तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो उस क्रम में मैं आपको बताता हूँ और ज़्यादा समय ना लेते हुए। एक तो देखिए मस्तिष्क की समस्या जिसको हो जाती है, जैसे उसको भूलने की बीमारी हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, दिमाग कमज़ोर है, सर में दर्द है, माइग्रेन रहता है, तो वो लोग एक दवा आती है ब्रह्म रसायन। ब्रह्म रसायन आप सवेरे ब्रश करने के बाद आप दूध से ले सकें तो बहुत अच्छा है। दूध 1 कप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए आयुर्वेद में, और दूध कुनकुना होना चाहिए। बकरी का दूध मिल सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गाय का, भैंस का जो मिले। दूध ना पचता हो तो दूध को उबाल करके पहले फ्रिज में रख दें, फिर दूध थोड़ा ठंडा हो जाए तो पिए, ये समझें। क्योंकि लैक्टेज इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा लोगों में आ रही है तो दूध पचता भी नहीं बहुत सारे लोगों में। बिल्कुल दूध की व्यवस्था ना हो, दूध ना मिल रहा हो तो आप इसको गर्म पानी से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रह्म रसायन का प्रयोग तब तक करें जब तक ये समस्या आपकी पूरी तरीके से ठीक ना हो सके। ब्रह्म रसायन से अगर आपको नहीं मिल रहा है, अवेलेबिलिटी नहीं है या किसी भी कारण से ये नहीं हो पा रहा है, तो ब्राह्मी वटी स्वर्ण करके आता है। ब्राह्मी वटी स्वर्ण में गोल्ड में कंपाउंड होता है, तो वो आप ले सकते हैं। इसमें 1 टैबलेट सवेरे जो है नाश्ता करके खा सकते हैं, ब्राह्मी वटी स्वर्ण के साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये दिमाग की समस्या बहुत हद तक आपका कर देगा, सॉल्व कर देगा, और दिमाग में ताकत भी इसमें आ जाएगी। साथ में अगर हाथ कांपने जैसी होती है समस्या कि हाथ कांपता है, या सर में माइग्रेन की समस्या, सनसनाहट होती है, तो अश्वगंधा रिष्ट साथ में आप पी सकते हैं। और अश्वगंधा रिष्ट से अच्छा ये है कि हम लोग बताते हैं 50 आप पीजिए। अश्वगंधा रिष्ट से अगर फ़ायदा तो ठीक है, नहीं तो 50 पी सकते हैं। आगे मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये आपका न्यूरोलॉजिकल काफ़ी हद तक जो है डिस्टर्बेंस ठीक कर देगा। अगर क्रॉनिक माइग्रेन है तो खड़बिंदु तेल
आड़ू तेल, इस तरीके के आयुर्वेद में जो है तेल होते हैं जो नस चिकित्सा होती है, रात में सोते समय इसको डालना होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदे करता है नाक कान गले में और सर के रोगों में। कुछ ना डाल सकें तो आप रोगन बादाम एक एक बूंद रात में सोते समय दोनों नाक में डालें, तो ये आपको माइग्रेन में काफ़ी हद तक फ़ायदा करेगा। बाकी चिकित्सा जो आप कर रहे हैं अपनी माइग्रेन की करिए, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक, उससे मतलब नहीं है। ये आँख के रोगों में भी फ़ायदा करता है। नाक कान गले की जो समस्या है उनको अड़ू तेल जो है किसी वैद्य से समझ करके तो आप इसका प्रयोग करें, कुछ उससे नियम होते हैं डालने के बाद। तो ये इस तरीके से आप करेंगे तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा इसमें मिलेगा। नाक कान गले में ज़्यादा समस्या इसमें आती नहीं है, सर में आएगी सीधे साइकेट्रिक आपके चूँकि बिहेवियर या न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज होते हैं। और ज़्यादा केस किसी का बिगड़ गया, फालिज वलीज मार गया, तो आप प्रॉपर किसी आयुर्वेदिक वैद्य से संपर्क करके, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं तो आप करेंगे तो आपको ठीक हो जाएगा। वात विकारों में चूँकि ये आता, वो सब मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ उतना ज़्यादा डिटेल, मैंने जनरल बात बताई आपको। दूसरा, आपका जॉइंट पेन की समस्या इसमें आती ही आती है बहुत ज़्यादा लोगों को। तो इसमें नया जॉइंट पेन अगर है तो रासना जो है आप पंचक काढ़ा, रासना पंचक काढ़ा ले सकते हैं। और अगर पुराना है तो रासना सप्तक काढ़ा या महारासनादि काढ़ा करके पीते हैं, 4-4 चम्मच सुबह शाम ये, या 15 ml ऐसे नाप करके गर्म पानी में या सादे पानी में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसको पीजिए, तो ये दवा आपकी इसमें चलेगी। और वात विकारों के लिए वातारी चूर्ण करके आता है, वातारी चूर्ण आपको मिल जाए। योगराज गुग्गुल 2-2 गोली सुबह शाम, 2-2 ना बचे तो 1-1 गोली सुबह शाम। ये जॉइंट पेन में आपको बहुत ज़्यादा लाभ कर देगा जो तंत्र विद्या से आपको डैमेज हुआ है। अब जिनको कैल्शियम की कमी हो गई है, डिफिशियंसी है, दूध भी नहीं मिल रहा है और एलोपैथिक का कैल्शियम उनको पचता नहीं है, तो उनके लिए फिर जो है यूनानी में दवा आती है हब्बे मरवा रीद करके, ये मोती से बनाया जाता है। तो मरवा रीद की गोलियाँ होती हैं, 2-2 गोली सुबह शाम वो खा सकते हैं 2-3 महीने तक, उनकी कैल्शियम डिफिशियंसी इससे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से जिसको आयरन की डिफिशियंसी हो गई है तो आयुर्वेद में दवा आती है लोहासो, आप खाना खाने के 1 घंटे बाद 15 ml बराबर पानी में मिला के दोनों टाइम पी सकते हैं। या यूनानी में लेना चाहते हैं तो शरबत फौलाद आता है, ये 2-3 महीने आप करें जब तक आपका आयरन डिफिशियंसी ना चले जाए। उसके बाद ऐसे मरीज़ जो है कीड़े की दवा एक बार ज़रूर खाएं। कीड़े की दवा 15 रुपये की गोली मिल जाती है, बैंडी प्लस के नाम से मिल जाएगा, तो ये 6 महीने में एक बार ज़रूर करें, क्योंकि कीड़े आंतों में होंगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगे पूरी तरीके से। तो ये इसका मैंने बताया आपको। अब उसके बाद पेट में समस्या आती है, जिसको खिलाया पिलाया अमल है उसको सबसे ज़्यादा समस्या पेट में आएगी, क्योंकि पेट ही उसका डैमेज होता है। तो उसको बार बार टॉयलेट जाने की अगर समस्या है कि दिन में 4-5 बार टॉयलेट जा रहा है, तो बिलवासव करके दवा आती है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कहीं भी देख लीजिए किसी अच्छी कंपनी का। बिलवासव 15 ml खाना खाने के 1 घंटे बाद, जितने भी आसो अरिष्ट हैं खाना खाने के 1 घंटा बाद ही पीना, ऐसे समझिए, बराबर पानी में। ये आप 1-2 महीने तक पीजिए। और बेल का कैंडी मिलता है, पतंजलि पे भी मिल जाएगा और तमाम कंपनियों का आता है। बेल का कैंडी घर में ज़रूर रखें, खाना खाने के बाद दोनों टाइम इसको खाएँ। और पेट में बहुत ज़्यादा हीट है, हाइपर एसिडिटी है, किसी को एसिड की समस्या भी इसमें बहुत ज़्यादा आती है, रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी की समस्या होती है, तो इसमें जो है आप कुमारी आसो सिरप आता है, कुमारी आसो सिरप पीजिए। और प्रवाल पंचामृत करके टैबलेट आती है, प्रवाल पंचामृत रोज़ सवेरे अपना नाश्ता करके आप खा लीजिए या ब्रश करके खा लीजिए खाली पेट, तो पूरा पेट को ठंडा कर देगा। 5 चीज़ों से बनता है, वो बहुत कारगर औषधि, थोड़ी महंगी होती है, लगभग 30 रुपये की गोली, लेकिन 1-1.5 महीने से ज़्यादा उसको नहीं खाना है। कुमारी आंसू आप पिएंगे खाने के 1 घंटे बाद, तो आपके पेट की सारी बदहजमी से लेके कब्ज से लेके सारा बवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज की समस्या रहती है तो वो इसमें चाहे कुमारी आंसू के साथ या आप बिलवासों के साथ अभयारिष्ट मिला सकते हैं बराबर मात्रा में। 15 ml अभयारिष्ट आप मिलाएंगे, 2-3 दिन तक आपको दस्त की समस्या लगेगी, जैसे दस्त आ रहा है, लेकिन उसमें कोई दवा वा ज़्यादा न खाइए, आप एनर्जाल वगैरह पी सकते हैं। उसके बाद जब एक बार शरीर साफ़ हो जाएगा आपका पूरी तरीके से, तो आप फिर अभयारिष्ट आपके पूरे शरीर को मतलब पूरी तरीके से साफ़ करने के लिए है, वो हरण से बनता है। तो ये समस्या आपकी आंतों की चली जाएगी जो समस्या। जिन लोगों का वज़न इसमें बढ़ जाता है मान लीजिए तंत्र विद्या के चक्कर में, तो उनके भी अपने उपाय हैं। आप जो है इसमें दवाइयों में तो हमारे वहाँ लेखनीय महाकषाय क्वाथ करके आता है, उसको आप 15 ml दोनों टाइम पी सकते हैं। और उसी के साथ जो है फल त्रिगादि घनवटी, फल त्रिकादि घनवटी, ये 2-2 गोली सुबह शाम, ये 4-6 महीना करेंगे, वज़न आपका पूरी तरीके से नॉर्मल आ जाएगा। बाकी खाने पीने के जो परहेज होते हैं वज़न के, वो आप अपना करिए। और ठंडक का दिन है तो वज़न कम करने में तेज़ी लाने के लिए आप एलोवेरा का जूस 20 ml और उसी के साथ आंवला का जूस। एलोवेरा जूस वो ना जिसमें फाइबर हो, बाजार से फाइबर होना चाहिए, घर में एलोवेरा का पेड़ हो, तो 20 ml ईच। और 1 चम्मच अदरक का रस, ये नवंबर से लेकर फरवरी तक आप कर सकते हैं। गर्म पानी में सवेरे ब्रश करके पीजिए। इससे क्या है, मेटाबॉलिक जो रेट है वो बहुत तेज़ हो जाता है, शरीर जल्दी से मेटाबॉलिज्म जिसका स्लो हो गया है तो वो बढ़ जाएगा, आपकी मेटाबॉलिक एज बहुत तेज़ हो जाती है और उससे जो है बहुत जल्दी आपका चर्बी घटने लगती है। तो इसमें जो वज़न की समस्या जिसको आती है
उसके लिए हो गया। अब जो लोगों का शरीर बहुत दुर्बल हो गया, कमज़ोर हो गया, बिल्कुल शरीर में जान नहीं है, तो उसके लिए आता है नवजीवन रस। नवजीवन रस का प्रयोग आप 2-3 महीना कर सकते हैं। सवेरे सुबह शाम एक एक गोली जो है आपको मिल जाएगी। ये भी थोड़ी महंगी होती है, किसी भी कंपनी का आप लें, नवजीवन रस का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्सुअल डेबिलिटी इसमें बहुत सारे लोगों को आ जाती है, तो सेक्सुअल डेबिलिटी के लिए आप जो है इसमें लें नवरत्न रस और शुक्र वल्लभ रस, ये दोनों की एक एक गोली लीजिए। कोशिश करिए कि आपको दूध मिल जाए, क्योंकि सेक्सुअल डेबिलिटी के सभी में दूध अनुपान ज़रूरी है। और दूध का तरीका वही है कि 1 कप दूध हो कम से कम, गर्म ना पी सके तो ठंडा पिएँ, और रात में पिएँ अपना सोते समय, और सवेरे फिर ब्रश करने के बाद, नाश्ता वास्ता करने के पहले। तो ये आप दूध से लेंगे तो आपकी सेक्सुअल डेबिलिटी जितनी भी होगी वो पूरी तरीके से इसमें चली जाएगी। तो ये जनरल जो समस्याएं इसमें आती हैं। बाकी रोगन बादाम नाक में डालना ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जिसको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन वगैरह रहता है, वो नाभि में सरसों का तेल नहाने के थोड़ी देर पहले नाभि में और थोड़े थोड़े दोनों नाक में लगा लें और नाभि में डाल लें, तो उनके शरीर में जो दर्द की समस्या जगह जगह रहती है जॉइंट पेन की, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो ये जनरल जो चीज़ें मैंने बताई आपको। बाकी बाल झड़ने वड़ने का भी है, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में होता है। तो उसमें तो पहले आप केमिकल चीज़ों का प्रयोग बंद कर दें, और बाल धुलने के लिए आंवला, रीठा, सिकाकाई ये सब का प्रयोग अगर भिगो करके करते हैं, जो ट्रेडिशनल है, लोहे की कढ़ाई में रात में भिगो दें बराबर बराबर, आंवला, रीठा, सिकाकाई मिला करके रखे रहें सब भाग घर में, और सवेरे फिर उसी को निचोड़ करके उसी को लगा करके आधे घंटे बाद बाल धुलिए, तो आपका ये हर्बल शैम्पू का काम करेगा, बाल झड़ना इससे बंद हो जाएंगे। और उसमें जो है तेल जो प्रयोग करें, जिसके बहुत ज़्यादा बाल झड़ गए हों या बालों की समस्या खड़ी हो गई तंत्र विद्या के चलते, क्योंकि रुजत होती है, तो नील भृंगी एक तेल आता है, नील भृंगी तेल को जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो लोग इसमें कर रहे हैं कि तिल के तेल में इसको मिला के रखिए और लगाइए रोज़ रात में। और जिसको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है वो लोग नारियल के तेल में मिला के रखें, इसको लगाएं रात में, तो ये समस्या आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। मैं समझता हूँ जनरल इतना जानकारी जो है पर्याप्त था। बाकी कुछ आपको पूछना हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं।